हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम एसीए ऑनलाइन एजू के अंतर्गत क्लास 10 का कल हमने एक टॉपिक पढ़ाया था कि प्रतिरोधों का संयोजन। तो कल हमने पहला प्रकार बता दिया था, श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। आज दूसरे नंबर वाला यानी प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन बताने जा रहे हैं। तो देखिए, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो देखिए, इस प्रकार के संयोजन में जितने भी प्रतिरोध लिए जाते हैं, सभी प्रतिरोधों का जो पहला सिरा है किसी एक बिंदु से और सभी प्रतिरोधों का जो दूसरा सिरा है किसी दूसरे बिंदु से जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार का जो संयोजन है वो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो देखिए, चित्र द्वारा आपके लिए दिखाया जाता है। ये आपकी एक बैटरी है, देखिए ये आपकी बैटरी है प्लस माइनस। ये हमने तीन प्रतिरोध ले रखे हैं। पहले प्रतिरोध का नाम R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3। यहां से बैटरी से I धारा प्रवाहित होती है और ये धारा यहां से चल करके आई, ये आपकी अलग अलग धाराओं में बट जाती है। अर्थात R1 प्रतिरोध में I1 धारा, R2 प्रतिरोध में I2 धारा, R3 प्रतिरोध में I3 धारा प्रवाहित हो रही है। ये तीनों धारा यहाँ पर संयुक्त हो जाती हैं और ये आपकी पुनः I धारा बन जाती है। तो देखिए, इसमें हम क्या देख रहे हैं, पहला प्रतिरोध ये है, दूसरा प्रतिरोध ये है, तीसरा प्रतिरोध ये है। तो पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा किसी एक बिंदु से संयुक्त है। जैसे इस बिंदु का नाम हमने सिरा ए ले रखा है और देखिए सभी प्रतिरोधों का जो दूसरा सिरा है किसी एक बिंदु से ले लिया, जिसका नाम हमने बी दे दिया, संयुक्त है। तो इस प्रकार का जो संयोजन है यह समानांतर क्रम संयोजन कहलाता है। जब हमारी यहां से धारा प्रवाहित होती है तो ये जो धारा है तीनों प्रतिरोधों में अलग अलग प्रवाहित हो जाती है। तो देखिए, हम इसके बारे में एक बार और बोलते हैं। क्या लिखा जाएगा कि माना कि तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 समानांतर क्रम में लिए गए हैं, जिनमें क्रम से धारा I1, I2, I3 प्रवाहित है। तीनों में क्रमशः धारा I1, I2, I3 प्रवाहित है। इस स्थिति में जो बैटरी का जो विभवांतर है वो आपका V होगा और प्रत्येक के लिए समान होगा और अर्थात V होगा। तो देखिए, ओम के नियम से यहां से हम प्रत्येक प्रतिरोध में निकलने वाली धारा यानी प्रत्येक प्रतिरोध से जाने वाली धाराओं का मान निकालेंगे। अर्थात ओम के नियम से, ओम के नियम से
देखिए सूत्र ये होता है V बराबर आई आर। यहां से I का मान निकालेंगे, अर्थात I का मान निकालेंगे तो क्या बन जाता है V बट्टे आर। तो देखिए पहले प्रतिरोध के लिए I1 निकाल रहे हैं हम, V बट्टे R1। इसी प्रकार I2 का मान निकालते हैं, I2 बराबर बन जाएगा सेकंड प्रतिरोध के लिए V बट्टे R2। इसी प्रकार I3 का जो मान बन जाएगा वो V बट्टे R3। देखिए यदि तीनों धाराओं को हम जोड़ लें तो ये I प्राप्त होता है, अर्थात I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। देखिए I बराबर I1 की वैल्यू V अपॉन R1, I2 की वैल्यू V अपॉन R2, I3 की वैल्यू V अपॉन R3। तो देखिए I बराबर तीनों राशियों में V उभयनिष्ठ है, क्या बचा 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 प्लस 1 बट्टे R3। देखिए यदि इस क्रम में जो प्रतिरोध लगे हुए हैं समानांतर क्रम में, इनका तीनों का मिलाकर के तुल्य प्रतिरोध यदि कैपिटल R हो तब। तो देखिए ये समीकरण नंबर हमने 1 मान लिया। यदि समांतर क्रम में लगे प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तब, कैपिटल R हो तुल्य प्रतिरोध तब I का जो मान है, ये वाला सूत्र I बराबर V अपॉन R समीकरण 1 में रखेंगे। 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 में I की जगह पर क्या रख देंगे हम, V अपॉन R बराबर, इधर को आपका V कोष्टक में 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 प्लस 1 बट्टे R3। देखिए ये V से V कैंसिल हो गया, कितना बचा 1 बट्टे R बराबर 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 प्लस 1 बट्टे R3। ये कैपिटल R क्या है आपका, तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। ये क्रम से R1 R2 R3 ये तीनों आपके प्रतिरोध हैं। तो इस प्रकार आज आपने समानांतर क्रम संयोजन में, यानी प्रतिरोधों के समानांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना सीखा। इसके 2 खंड थे, तो एक हमने पिछले वीडियो में बताया था, एक आज आपके सामने है। धन्यवाद।